अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो में 3 बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुख्तसर वक्त में 3 बड़ी ख़बरें आपकी समातों के हवाले। दोस्तों, आज की पहली बड़ी ख़बर है, एक मजहबी इबादतगाह में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के एक चर्च में इतवार को उस वक्त खौफनाक खुदकुश धमाका हुआ जब वहां दुआया इज्तिमा जारी था। हमले में 20 अफराद हलाक और 13 शदीद ज़ख्मी हुए। सरकारी मीडिया ने इसे बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। हालांकि अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। खबररसा इदारे राइटर्स के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के इलाके दौलिया में वाक़े मारे इलियास चर्च में खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें 20 अफराद हलाक हुए। शामी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला आवर ने चर्च के अंदर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शाम की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि दमिश्क के इलाके दौलिया में सेंट मार इलियास चर्च में खौफनाक खुदकुश धमाका हुआ। खौफनाक खुदकुश हमला दहशतगर्द तंजीम दाइश से वाबस्ता एक खुदकुश बमबार ने किया। वजारत के मुताबिक हमला आवर पहले चर्च में दाखिल हुआ, हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर खुद को धमाका खेज जैकेट से उड़ा लिया। शाम के वज़ीर इत्तिलात डॉक्टर हमजा अल मुस्तफ़ा ने इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हम दौलिया के चर्च पर होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये बुज़दिलाना हरकत हमारी शहरी इत्तिहाद और भाईचारे के अक़दार के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि शामी माशरा कौमी इत्तिहाद और शहरी अमन पर यकीन रखता है और तमाम बिरादरियों के दरमियान भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात का भी अदा किया कि हुकूमत वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ये ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, एक और ख़बर है आपके साथ शेयर करते हैं। बरतानिया से दिल्ली आने वाले एयर इंडिया की फ़्लाइट को मिली बम की धमकी। इमरजेंसी में सऊदी अरब की राजधानी रियाज में हवाई जहाज़ को हिफाजत के साथ उतारा गया। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया फ़्लाइट इंग्लैंड से दिल्ली जाने वाली परवाज़ AI-114 में बम की मौजूदगी की धमकी के बाद तैयारे को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की जानिब मोड़ दिया गया, जहां उसने बहिफाजत लैंडिंग की। मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया के तर्जमान ने कहा कि धमकी मौसूल होने के फौरी बाद तैयारे को रियाज मुंतकिल किया गया, क्योंकि उस वक्त सबसे नज़दीक तरीन एयरपोर्ट रियाज में ही था, जहाँ हंगामी हालात से निमटने की मुकम्मल सहूलियात मौजूद थी। रियाज में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। परवाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिरों को तैयारे से बहिफाजत उतार कर और उन्हें होटल मुंतकिल किया गया है। एयर इंडिया का कहना है कि मुसाफिरों को उनकी मंजिल यानी दिल्ली पहुंचाने के लिए मुतबादिल परवाज़ों का बंदोबस्त किया जा रहा है और अगले 24 घंटों में तमाम मुसाफिरों को दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया के एक्सप्रेस रोज़ाना 1100 से ज़ायद परवाज़ें चलाती है, जिनके ज़रिए 1.5 लाख से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह महफूज परवाज़ें हैं। हालिया दिनों में फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश, यूरोप व मशरक़ी एशिया के एयरपोर्ट्स पर रात के औक़ात में कर्फ्यू, फ़ज़ाई ट्रैफ़िक में भीड़ और दीगर गैर मुतवक्को मसाइल के बाइस बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर या मनसूखी जैसे मसाइल पैदा हुए हैं। एयर इंडिया की परवाज़ AI-114 को बम की धमकी के बाद रियाज मुंतकिल किया गया, जहां तैयारे ने बहिफाजत लैंडिंग की और सिक्योरिटी चेक मुकम्मल किए गए। तमाम मुसाफिरों को उतार लिया गया है और उन्हें होटल फराहम कर दिया गया है। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर मुसाफिरों से दिली माजरत खा हैं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए मुतबादिल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। याद रहे कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब सिर्फ 10 रोज़ कबल ही अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी, जिससे फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से ख़दशात में इजाफ़ा हुआ है। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है।
امارت شریعہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے زیر اہتمام 29 جون 2025 بروز اتوار کو پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں منعقد ہونے والی عظیم الشان وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کی کامیابی کے لیے جہاں ایک طرف بھرپور عوامی تیاریوں اور منظم کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب دینی و روحانی سطح پر بھی اس کی کامیابی کے لیے دعاؤں اور وظائف اور روزے کا خصوصی اہتمام کرنے کی پرزور اپیل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی نے ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دینی شناخت، اسلامی اقدار اور ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے 29 جون کو یہ کانفرنس ایک سنگ میل ثابت ہوگی، مگر صرف ظاہری تیاریوں سے کامیابی ممکن نہیں۔ اس کے لیے ہمیں رب کائنات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، درود شریف، استغفار اور وظائف میں مشغول رہیں اور بارگاہ الہی میں نہایت اخلاص و عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالی ہماری اس پرامن جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ انہوں نے مسلم خواتین سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ کانفرنس کے دن روزے کا اہتمام کرے، درود شریف، استغفار، تسبیحات اور دیگر وظائف کو معمولات کا حصہ بنائے اور خاص طور پر ملک میں وقف جائیدادوں پر کیے جانے والے حکومتی حملوں اور آئینی حقوق کو پامال کرنے والے قوانین کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ قائم مقام ناظم صاحب نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے کہ مسلمان اپنی دینی و ملی تشخص کے تحفظ کے لیے پرامن، متحد اور بیدار ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سن 2018 میں بھی جب سابق امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دین بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس کا انعقاد گاندھی میدان میں ہوا تھا تو انسانی سروں کا سمندر امڑ پڑا تھا۔ اس وقت بھی امیر شریعت کی ہدایت پر دعاؤں، روزوں اور روحانی تیاریوں پر زور دیا گیا تھا، جس کے اثرات دنیا نے دیکھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علماء، ائمہ، دانشوروں، نوجوانوں اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نہ صرف کانفرنس میں شرکت کرے بلکہ اس کی کامیابی کے لیے روحانی محاذ پر بھی سرگرم ہو جائے۔ آخر میں مزید انہوں نے فرمایا کہ یہ وقت اتحاد، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ عملی میدان میں اترنے کا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر 29 جون کو گاندھی میدان پٹنہ میں تاریخ رقم کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ مسلمان اپنے دینی تشخص اور آئینی حقوق کے دفاع کے لیے بیدار اور پرامن جد و جہد کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کی زبردست تیاری ہے۔ 29 جون 2025 کو بہار کی راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے بھی شرکت کی درخواست ہے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اتنے بڑے اجتماع کو کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ آپ دوستو ان تینوں خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔